पिथौरागढ़ में एक नए शोरूम के लिए आवश्यकता है एक सेल्स पर्सन की। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। बनबसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नेपाली महिला का पर्स 2 लुटेरे झपट्टा मारकर छीन ले गए। पर्स में 2000 रुपए की नकदी रखी गई थी। महिला के पुत्र ने इसकी सूचना पुलिस को दी। थाना अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जगवान ने तत्काल झपट्टा मारने वालों की तलाश शुरू की और मीना बाजार के पास सूरज चंद्र रजवाड़ निवासी बंगाली कॉलोनी और अब्दुल हसमत निवासी वार्ड नंबर 3 वर्मा लाइन को दबोच लिया। दोनों से पर्स और नकदी बरामद कर ली गई है। बेरीनाग टी को विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। इस संबंध में आज जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में चाय विकास बोर्ड से आए किशन सिंह ने बताया, चाय बागान विकसित करने के लिए काश्तकारों के साथ 15 वर्ष का एग्रीमेंट किया जाएगा। उन्हें 100 दिन का रोजगार मनरेगा से मिलेगा और 210 दिन का रोजगार टी बोर्ड की ओर से मिलेगा। जिलाधिकारी ने कहा, बेरीनाग टी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह बड़ी उपलब्धि है। इस क्षेत्र को चाय उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास होंगे। बैठक में डीएफओ आशुतोष सिंह, डीडीओ रमा गोस्वामी, जीएम उद्योग केंद्र कविता भगत, जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति आर्य, चाय उत्पादक विनोद सिंह कार्की आदि मौजूद रहे। काशीपुर में अज्ञात कारणों के चलते पति ने अपनी पत्नी की किसी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी पति मौके से फरार हो गया। कि एक महिला की उसके पति ने ही चाकू मार दिए हैं, जिससे उसकी हत्या की आशंका उन्होंने जताई थी। इस मामले पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मौके से पता चला कि उसका पति फरार हो गया है। जैसे ये सूचना हमने एसएसपी साहब को दी, उन्होंने बोला तुरंत जितने भी काशीपुर के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और नाके हैं, इन पे एक तो इनको सील कर दिया जाए और इन पे चेकिंग स्टार्ट कर दी जाए। फिर उनके पुत्र ने आके जैसे ही कोतवाली काशीपुर में आके तहरीर दी, हमने मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा पंजीकृत होने के 2 घंटे के अंदर ही जो एसएसपी सर के बताए हुए निर्देश थे, उनके निर्देशानुसार हमने उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली। जानकारी के अनुसार मोहल्ला कटोरा ताल पूर्वी में ओम प्रकाश के मकान के निचले हिस्से में जल संस्थान से सेवानिवृत्त भगवान दास अपनी 45 वर्षीय पत्नी सुनीता और 20 वर्षीय बेटे सनी के साथ किराए पर रहता है। बुधवार की शाम सनी मोहल्ला किला स्थित जिम में गया था। घर पर उसकी मां अकेली थी। इसी दौरान भगवान दास बाइक से घर आया। बताया जा रहा है, अचानक घर में शोर शराबा होने पर मकान मालिक के परिजन व एक अन्य युवक ने देखा कि भगवान दास अपनी पत्नी सुनीता को किसी धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर रहा था। व्यक्ति ने बताया कि उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो उनसे शादी हुई थी, वो भी एक प्रेशर में उनसे करवाई गई थी। इसके अलावा फिर उसकी पत्नी की नज़र उसकी संपत्ति पे थी। वो संपत्ति अपने नाम कराना चाहती थी और इसका एक प्रोसेस, एक प्लॉट शायद वो अपनी पत्नी के नाम पे बयाना भी दे चुका था। ये था। दूसरा, उसकी जो पहली पत्नी से जो बेटा था, उसकी शादी भी इसी पत्नी ने करवाई थी, प्रेशर में ही करवाई थी। और उसकी पत्नी ये बोलती थी कि मैं आगे भी तेरे को छोड़ के दूसरी और अगली शादी अपनी करूँगी, जिससे कि ये बोल रहा था कि मेरी सामाजिक छवि, संपत्ति, संतान सभी मुझसे दूर होता जा रहा है, इसलिए उसने ये कदम उठाया। जानकारी के मुताबिक जब मकान मालिक की पत्नी ने आरोपी भगवान दास को पकड़ने का प्रयास किया तो वह बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर सीओ दीपक सिंह, कोतवाली प्रभारी अमर चंद्र शर्मा, एसएसआई कटोरा ताल पुलिस चौकी प्रभारी विपुल जोशी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने मकान मालिक के परिजनों व आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मंजू देवी ने कहा, राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण होगा। उन्होंने कहा, जो वादकारी अपने मामले नियत करना चाहते हैं, वह न्यायालय में 8 मार्च से पहले प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। पिथौरागढ़ जिला अधिकारी विनोद गोस्वामी ने कहा है
कि जिले में जिला योजना, राज्य योजना और केंद्रीय योजना की स्थिति अच्छी है। आज की जो स्थिति है, अभी हमने जब रिव्यू किया था तो हमारे यहाँ जो सभी सेक्टर्स में धनराशि के खर्च की स्थिति ठीक है और वर्ष का अंतिम चरण जो है, वित्तीय वर्ष का अंतिम चरण ये चल रहा है। हमें उम्मीद है कि हम फरवरी में अधिकतम धनराशि का उपयोग कर लेंगे। जो भी जिन जिन विभागों के द्वारा अतिरिक्त धनराशि की जो मांग की गई थी वो हम लोगों ने जारी कर दी है। विशेष तौर पर जिला योजना जो कि हमारे लगभग 72 करोड़ के लगभग की थी, उसकी धनराशि हमारी पूरी जारी हो चुकी है। राज्य योजना में भी हमारी प्रगति अच्छी है, तो हमें उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान हम समय पर धनराशि का समुचित और सदुपयोग कर सकते हैं। जिला योजना की 72 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। फरवरी माह में सभी योजनाओं की धनराशि खर्च कर ली जाएगी। जिन विभागों ने अतिरिक्त धनराशि की मांग की थी, उन्हें भी धनराशि जारी कर दी गई है। एसीपी एमएएसपी व्यवस्था में संशोधन, पदोन्नति, वर्दी जैसी तमाम मांगों को लेकर वन रक्षकों का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार गुरुवार को शुरू हो गया। वन रक्षक संघ के अध्यक्ष जसवंत देवपा, महिला उपाध्यक्ष प्रियंका पंत की अगुवाई में वन रक्षकों ने प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में धरना दिया। पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। वन रक्षकों ने कहा, लंबे समय से उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मजबूर होकर उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा। 6 तारीख से लेके 11 तारीख तक हमने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, बाह में काली पट्टी बांधकर, और अब हम 13 तारीख से पूर्ण कार्य बहिष्कार पे बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, हम लोग इस धरने से उठने वाले नहीं हैं। जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। धरना देने वालों में दर्जनों वन रक्षक शामिल रहे। एसएसपी की 55वीं वाहिनी के कमांडेंट आशीष कुमार के मार्गदर्शन में बीएलएस राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में करियर काउंसलिंग और योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 158 छात्राओं ने भाग लिया। सहायक कमांडेंट नीरज चौहान ने छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में करियर और इसके लिए आवश्यक कौशल की जानकारी दी। कांस्टेबल कोमल ने छात्राओं को योगाभ्यास कराया और कहा, योगाभ्यास शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। छात्राओं ने विभिन्न आसन और श्वास नियंत्रण का अभ्यास किया। पीएम श्री अटल उत्कृष्ट त्रिलोक सिंह बसेड़ा राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल में करियर एंड गाइडेंस के अंतर्गत काउंसलिंग की गई। पहली मंजिल संस्थान के जतिन भट्ट ने विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रों में करियर के विकल्पों की व्यापक जानकारी दी। इससे पूर्व जवाहर नवोदय विद्यालय मरसोली भाट पिथौरागढ़ के मुख्य काउंसलर दीप चंद्र पंत ने स्ट्रेस मैनेजमेंट पर विशेष रूप से बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे छात्र छात्राओं की व्यक्तिगत रूप से काउंसलिंग की। कार्यक्रम से पूर्व प्रधानाचार्य कुंदन सिंह धामी ने विशेषज्ञों का आभार व्यक्त किया और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।